Hello and welcome to my channel, and in this reading we are going to ask a question from tarot, and the question is how you will get your true love. आपको आपका सच्चा प्यार कैसे मिलेगा. We have two piles with us, Spirit of Water and Freedom Horse. Pile number 1 Spirit of Water and pile number 2 Freedom Horse. Please choose your pile and हम ये देखेंगे कि आपको आपका सच्चा प्यार कैसे मिलेगा. तो हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 स्पिरिट ऑफ वाटर के साथ. एंड यस, हम पहले चेक करेंगे आपकी पर्सनल एनर्जीज, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन आपकी होगी वैसे ही लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही एक्सपीरियंसेस भी आपको आपकी लाइफ में होंगे. तो एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, पहले आपकी और फिर आपके पर्सन की. लेट्स चेक. स्टार्ट विद पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1. So we have here Spirit of Water. The question from tarot is who are you as a person. आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पे ही डिपेंड करेगा कि आपके ट्रू लव की पर्सनैलिटी कैसी होगी या कैसी होनी चाहिए. आइडियली आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी होनी चाहिए. सबसे पहले हु यू आर एज अ पर्सन, एंड द कार्ड वी हैव इज स्पिरिट ऑफ वाटर. वाटर कार्ड है, चारों तरफ पानी ही पानी है. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू आर वेरी वेरी इमोशनल, यू आर एम्पैथिक, यू आर इंट्यूटिव. आप दूसरे लोगों की एनर्जी को बहुत अच्छे से जल्दी से कैच कर लेते हैं. दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, वो सब कुछ आप बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी को कैच कर लेते हैं. आप बहुत इमोशनल हैं. आप दूसरे लोगों के इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. दूसरे लोगों को हर्ट कर डायरेक्ट अपने वर्ड से आप हर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं. सेकंड चीज़ जो आपकी नेचर में डेफिनेटली होगी, आप बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं. आप हर काम को परफेक्टली करना पसंद करते हैं. आप डेफिनेटली साफ सफाई से रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. आप एकांत प्रिय हैं. आपको पर्सनल स्पेस चाहिए होती है. ओवरऑल इट इज़ ए वेरी इमोशनल एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी. बट इस पर्सनैलिटी का एक बहुत ही सीवियर ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक की वजह से आपको आपका सच्चा प्यार मिलने में डेफिनेटली मुश्किल आती होगी. ओके. और अगर ये पर्सनैलिटी ट्रेट आपका है तो आपको बहुत ध्यान से ये रीडिंग देखना चाहिए और अपने आप में तुरंत आपको चेंजेस लाने चाहिए, नहीं तो आपका आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग हो सकता है. ओके. आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. आप एक दिन बहुत अच्छे खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लाइफ को पॉजिटिवली देखते हैं, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, उस नीयत से आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और एकदम से नेक्स्ट डे आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं. कोई चीज़ आपको हर्ट कर जाती है, कोई बात आपको हर्ट कर जाती है, आपका व्यवहार ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है लोगों के प्रति. एक दिन आप बहुत अच्छा होते हैं, दूसरे दिन आप एकदम कट ऑफ हो जाते हैं. एक दिन आप बहुत ज़्यादा प्यार से डील करते हैं और दूसरे दिन आप एकदम से हर्टिंग कटिंग वर्ड्स बोलने लग जाते हैं. इस तरह का मूड स्विंग्स आपका होने के कारण आपके साथ रहने वाले लोग हमेशा आपसे इरिटेटेड रहते हैं, आपसे खींचे हुए रहते हैं और आपसे कन्नी काटना चाहते हैं. ठीक है. इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए. आप बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं, नेगेटिवली जज करते हैं, तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं, नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं. और भले ही आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देते, डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं उस व्यक्ति के प्रति. अपने मन में अंदर ही अंदर आप अपना नज़रिया खराब कर लेते हैं उस व्यक्ति के प्रति. ठीक है. और उस दूसरे सामने वाले व्यक्ति के प्रति आप कटिंग वर्ड्स, टोन में वर्ड्स, इनडायरेक्टली टोन कसना, इनडायरेक्टली उनकी इंसल्ट करना. ठीक है. इस तरह के रिएक्शंस आप लोगों को देते हैं. छुप के वार करना, जिसको बोलते हैं वाणी से वार करना. जैसे पानी होता है ना, पानी से वैसे बहुत नर्म है, कोमल है, मुलायम है, वार नहीं कर सकता, बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन पानी की मार बहुत बुरी होती है. उसी तरह से आपकी वाणी की से आप वार करते हैं और आपकी वाणी की वार बहुत बुरी होती है. और आपकी सिर्फ आपके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर ए वेरी इमोशनल, वेरी गुड इमोशनली मैच्योर पर्सन. बट जैसा मैंने कहा कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत अनस्टेबल है. आप अपने रिलेशंस को अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से खुद खराब करते हैं. ठीक है.
अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप जिद और आपके अंदर एक जिद्दी प्रवृत्ति भी आपके अंदर, जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपकी सफाई करने की आदत है। इस वजह से आप खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और अपने आसपास आने वाले लोगों को भी आप स्ट्रेस पहुंचा देते हैं। और आपका ओवर इमोशनल होना, आपका ओवरली हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आपका हर्ट हो जाना, ये आपके पर्सनल संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, क्लियर कट ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है। और एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी वाले किसी भी पर्सन को कभी भी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिल सकता है। ये आप मेरे से लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो जब तक आप इस डिस्टर्ब्ड एनर्जी में रहेंगे, हाउ विल यू गेट योर ट्रू लव? नो चांसेस दैट यू विल गेट योर ट्रू लव। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपने आप को सही करने की, सुधारने की, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की डेफिनेटली आपको ज़रूरत है। आप अपने आप को कैसे बेहतर करें, मेरा क्वेश्चन था टैरो से, और आपके लिए यहाँ आंसर है असेंडेड मास्टर्स रिट्रीट कार्ड। अगर आप सच्चे प्यार का अनुभव करना चाहते हैं, इस कार्ड की डिटेल्स मैं अभी नहीं पढ़ के सुना रही हूँ, पर मैं आपको अपने भाषा में बता देती हूँ। आप अगर अपने किसी भी व्यक्ति से सच्चे प्यार का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशनल इम्बैलेंस को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव रिस्पॉन्स ना दें। अगर आप बाहर से नहीं दे रहे, डायरेक्टली किसी को बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, अंदर इंटरनली आपके मन में जो नेगेटिव रिस्पॉन्स चल रहा है इस व्यक्ति के प्रति, ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरे लोगों के प्रति नेगेटिव राय कायम ना करें। दूसरे लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। लोग जैसे हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अपने तानों के द्वारा, अपने हर्टिंग वर्ड्स के द्वारा लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। ठीक है, दूसरी आपकी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यह है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, यू आर नॉट इन ए ग्रेटिट्यूड एनर्जी। आपको सिर्फ ग्लास आधा खाली नज़र आता है, जो नहीं है वहाँ पर आपका ध्यान रहता है, जो है, जो अच्छा है, उस पर आपका ध्यान बहुत कम समय के लिए टिकता है। जब भी आपका ध्यान अच्छे पर जाकर टिकता होगा कि ठीक है ये चीज़ अच्छी है, मैंने कहा ना आपको मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान भटकता रहता है। आपका ध्यान लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर जाता है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें ठीक है, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपका ध्यान फिर से अपनी लाइफ की नेगेटिविटी पर चला जाता है और आपका मूड खराब हो जाता है। और इस तरीके से आप कॉन्स्टेंटली ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नहीं रहते हैं, रिजेंटफुल रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, खींचते रहते हैं खुद के ऊपर, किस्मत को कोसते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय खराब चल रहा है। और आप अपने पर्सपेक्टिव को, अपने सोचने समझने में नेगेटिव टू पॉजिटिव जंप करते रहते हैं लगातार। आप एक दिन के लिए आप पॉजिटिव होते हैं, एक दिन के लिए आप नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत अधिक आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, आप नेगेटिव जजमेंट करते हैं लोगों का, और आप सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपका मन लोगों के प्रति एकदम कड़वाहट से भरा हुआ है, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। क्योंकि अपने आप को कड़वाहट से, नेगेटिविटी से वही भरता है जो खुद से प्यार नहीं करता है। और खुद से प्यार वही व्यक्ति नहीं करता है जिसके बचपन के कुछ हर्टफुल इवेंट्स होते हैं, उसके इनर चाइल्ड उसको वूंड्स होते हैं, और वो वूंड्स उसने रिपेयर नहीं किए होते हैं। आपके इनर चाइल्ड वूंड की वजह से, आपके खराब बचपन की वजह से आपके अंदर इमोशनल वूंड है, और आपके अंदर खुद के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति कड़वाहट भरी हुई है, और आपकी सेल्फ एस्टीम पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है, लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते, किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको इसलिए फील हो रहा है, इसलिए नहीं फील हो रहा क्योंकि सच में ऐसा है, इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सीरियस मिस्टेक इन यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है, आपको इस पर सीरियस, इसीलिए असेंडेड मास्टर कार्ड है। सीधे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की, मेडिटेशंस की, अपने इमोशनल बैलेंस में अपने आप को आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके असेंडेड मास्टर्स, आपके गाइड बहुत ईगरली चाहते हैं कि आप दूसरों पर से अपना ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान लगाएं और अपनी इस इमोशनल डिस्टॉर्शन को आप ठीक करने की कोशिश करें।
ठीक है। और इतने इमोशनल डिस्टर्ब्ड व्यक्ति को, और मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह का इंसान, मैंने कहा जैसा मेरा क्वेश्चन था कि आपको कैसा व्यक्ति ट्रू लव होगा, आपका ट्रू लव कैसा व्यक्ति होना चाहिए। देखिए आपका जो ट्रू लव है वो खुद भी बहुत इमोशनल होना चाहिए, गहराई लिए हुए व्यक्तित्व में, जैसे समुद्र में गहराई होती है उस तरह से बहुत ही सिंसियर गंभीर व्यक्तित्व का, इमोशनली एकदम बैलेंस, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, और कम बोलने वाला, नेगेटिव रिस्पॉन्स ना देने वाला, कम रिएक्शन देने वाला, वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, ठीक है, और बाहर की किसी भी परिस्थितियों से विचलित ना होने वाला, जिसको हम बोलते हैं ना धीर गंभीर तरह का, उस तरह के व्यक्तित्व का आपका बेस्ट मैच बन सकता है। लेकिन आप खुद इतने ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो कि ऐसे खूबसूरत मैच को आप पा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने आप को इमोशनल बैलेंस में ले आएंगे तो आपको जो आपका ट्रू लव मिलेगा वो इस तरह का होगा, बहुत ही धीर गंभीर, बहुत ही इमोशनली बैलेंस, कम बोलने वाला, कम रिएक्ट करने वाला, पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला, ऐसा व्यक्ति आपका ट्रू लव हो सकता है। किसी भी तरह की साहित्यिक गतिविधियों में जिसको रीडिंग का शौक हो, जो राइटर हो या कवि हो या कवियत्री हो या थिएटर आर्टिस्ट हो, ठीक है, इस तरह के जो धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं, जो कि आपकी मनोदशा को समझ सके और आपके जब मूड के स्विंग्स हो रहे हो तो वो उस समय में आपको संभाल सके। ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आप अपने इस इमोशनल डिस्टर्बेंस को आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक कि आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये जो शिजोफ्रेनिया वाली स्थिति ना, आपकी एक दिन अच्छा एक दिन बुरा एक दिन अच्छा, ये एंग्जाइटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जब तक आप इसके अंदर रहेंगे तब तक आपको सूटेबल पार्टनर, चाहे वो आपके किसी भी लव पार्टनर हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके बच्चे हों, कुछ भी हो, आपको ट्रू लव तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंदर आप रहेंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड योर ट्रू लव। आपको आपका सच्चा प्यार पाने के लिए क्या करना चाहिए। सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। देखिए नया पोर्टल खुल रहा है, नई एनर्जी, नई सुबह की शुरुआत आप देख रहे हैं। और देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, इमोशनली एकदम बैलेंस, ठीक है, एकदम साफ सुथरा रास्ता। जब आप बिल्कुल क्लियर फोकस्ड हो गए, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जैसे नया सवेरा निकला हो, अकेले इस पगडंडी पर अकेले खुश होकर चलना, आसपास के नज़ारों को खुशी खुशी देखते हुए चलना, इस तरीके से जब आप अकेले में खुश रहना सीखेंगे, नए लोगों से जान पहचान करेंगे, नए लोगों से दोस्ती करेंगे, आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं दरवाज़ा खुल रहा है, आप बाहर की तरफ निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाइए, खुली जगहों में जाइए, नेचर में जाइए, रोड ट्रिप्स पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए। अकेले में खुद को खुश रखने की, अकेले में इंजॉय करने की आप कोशिश कीजिए। किसी दूसरे शहर में जाइए और अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट मोमेंट में और अच्छे फ्यूचर की दिशा में निर्माण करने में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा पार्टनर में डेफिनेटली मिल सकता है। और आपके लोग यहाँ पर एक और गाइडेंस है, सॉलिट्यूड कार्ड है। कुछ समय सेल्फ एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेडो वर्क तरह का ये कार्ड है। शेडो वर्क कीजिए, अपनी खुद की पर्सनैलिटी की कमियों पर बैठकर एनालिसिस कीजिए, आप कहाँ गलत हैं। मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि बहुत आपकी जो रिश्तों में खराबी है उसमें आई कैन टेल यू 80% गलती आपकी ही है। जब भी आप किसी रिलेशन को ख़राब करते हो या कोई रिलेशन आपको लगता है कि ख़राब हो गया, मैं इस रीडिंग के माध्यम से 100% श्योर हूँ कि जब भी कोई रिलेशन ख़राब हुआ है उसमें 80% योगदान आपका रहा होगा। इसलिए अपने डार्क शेडो साइड्स पर काम कीजिए, सॉलिट्यूड में रहिए, अपने इस टूटे हुए दिल को जो है ना, इसको जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है आपके टूटे हुए दिल को जोड़े। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग करना, आपके हार्ट ब्रेक को ठीक करना, आपके इमोशनल इम्बैलेंस को ठीक करना, अकेले में सॉलिट्यूड में रहकर अपने ऊपर वर्क करके इसको आप ठीक कीजिए। और इसको ठीक करने के बाद में आप एक नई रोशनी, एक नई दिशा की तरफ अब आगे बढ़ने की, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बहुत ही धीर गंभीर शांत स्वभाव वाला इमोशनल व्यक्ति जो कि आपकी मनोदशाओं के साथ में फिट बैठ सके, ऐसा व्यक्ति आपको मिलने की संभावना है। और या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो भी आपके प्रति अच्छे तभी होंगे जब आप इमोशनल बैलेंस में होंगे। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 स्पिरिट ऑफ वाटर के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
तो जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2 फ्रीडम हॉर्स, आपको आपका सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? पहला मेरा क्वेश्चन टैरो से आपके लिए, आपका व्यक्तित्व कैसा है? क्योंकि जैसा आपका व्यक्तित्व है अकॉर्डिंगली ही आपका ट्रू लव आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से मैच होना चाहिए, आपके विचारों से मैच होना चाहिए, आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच होना चाहिए, वही आपका ट्रू लव हो सकता है। तो पहले हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर ये पाइल आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप पाइल नंबर 1 पे जंप कर सकते हो, और अगर पाइल नंबर 1 भी आपको मैच नहीं करती है तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो पहला मेरा क्वेश्चन, हाउ इज योर पर्सनैलिटी, हु आर यू एज अ पर्सन? आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है? और हमारे पास कार्ड आया आपके लिए फ्रीडम हॉर्स, बहुत ही ऑब्वियस सा कार्ड आया। यू आर अ फ्री स्पिरिट, आप आज़ाद ख्याल के हैं, आप आज़ादी में रहना पसंद करते हैं, बंदिश में रहना पसंद नहीं करते हैं, खुली जगहों पे घूमना, अकेले में रहना, टेंशन फ्री रहना, खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना, ठीक है। इस तरह की आपकी बहुत ही फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है, जो टैरो में जो फूल्स एनर्जी होती है उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। और लोगों के साथ मिलना जुलना, डांस करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये सारी आपकी पर्सनैलिटी है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इस पर्सनैलिटी ट्रेट का एक माइनस पॉइंट भी है, एक डाउन साइड भी है, और वो डाउन साइड ये है कि आपका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल रहता है। लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि आप ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। कभी कभी आप एकदम से जैसा एक्सपेक्टेड होता है वैसा बिहेव करते हैं, लेकिन कभी कभी आप अचानक से एकदम अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करते हैं, ठीक है। और ये बेबाकी हम इसको बोल सकते हैं, बोल्ड बिहेवियर, बेबाक बिहेवियर, बेपरवाह बिहेवियर आपका रहता है। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, बड़े ग्रुप्स के साथ फिट नहीं हो पाते, या फिर आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ज़्यादातर लोगों के साथ आपका मैच नहीं बनता, ज़्यादातर लोगों के साथ आप मिसमैच हैं, या फिर आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी एक ग्रुप से, किसी एक जगह से, किसी एक एक्टिविटी से आप बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, आप लोगों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। और आप ना बड़े ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो मतलब लोगों की नज़र में, हो सकता है आप ऐसे ना भी हों, लेकिन लोगों की नज़र में लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही, तो अड़ियल घोड़ा जिस तरह का होता है ना, कि आप अड़ियल घोड़े की तरह हैं, ज़िद्दी घोड़े की तरह हैं, बेलगाम हैं, ठीक है। आप अपनी मनमानी चलाते, आप अपनी जिद चलाते हैं, और आप सोसाइटी में फिट इन नहीं होते, आप लोगों के बीच में, मतलब जिस तरीके से सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स में आप कहीं फिट नहीं होते हो, तो आपको अपने साथ रखना या आपको अपने साथ शामिल करने में थोड़ा सा हिचक होती होगी लोगों को, कि पता नहीं ये कभी क्या बिहेव कर जाएगा, कभी क्या बोल जाएगा, या पता ही नहीं चलेगा, या इसकी वजह से कहीं मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। कई बार आपके बिहेवियर की वजह से लोगों को एम्बैरस होना पड़ सकता है दूसरे लोगों के सामने, और यही वजह है कि लोग आपके साथ में रिलेशन रखते तो हैं लेकिन डरते भी हैं साथ में, आपकी बेबाकी बोल्डनेस की वजह से। और कई बार लोग बाग आपके साथ में रिलेशन तो बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए आपको सूटेबल पार्टनर नहीं समझते हैं, क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बोल्ड है, आप कहीं ज़्यादा बेबाकी से बोल देते हैं, थोड़ा बोलने का भी आप बेपरवाही के साथ आप बोल देते हैं, और आप जल्दी से बोर हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, और लोगों की नज़र में लोगों को ऐसा लगता है कि आप फैमिली के कायदे कानून नहीं पालेंगे, आप मतलब सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे अपनी मनमर्जी चलाएंगे, और आपका रवैया अड़ियल है, आपका रवैया ज़िद्दी है, और आप एक फैमिली में बना कर रखने वाले पर्सन आप नहीं है। इस तरह की ऑरा, इस तरह का असर आता है आपकी पर्सनैलिटी का, लोगों पर ऐसा असर आता है, और लोग ऐसा समझते हैं कि आप अपनी शर्तों पर ही जीना पसंद करेंगे, ठीक है। और भले ही आप उतने बोल्ड हो नहीं, या आप उतने बेबाक हो नहीं जितना कि लोग आपको समझते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, फ्रीडम हॉर्स वाली जो आपकी एनर्जी है, उससे ऐसा लगता है कि लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड समझते हैं। चाहे हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि आप लोग एकदम से इंटिमिडेट हो जाते हैं कि ये कौन है, ये लेडी या कौन है ये व्यक्ति, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, या फिर आपके बात करने का तरीका ऐसा होता है जो लोगों को ट्रिगर कर देता है, या आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा हो सकता है कि जो लोगों को ट्रिगर कर देता है।
ये जो एनर्जी हमको यहाँ पर नजर आ रही है फ्रीडम फोर्स वाली एनर्जी, ये एक तरह की मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। हमने कार्ड नंबर 1 में जो देखी थी वो फेमिनाइन एनर्जी थी, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी थी, और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना ये मैस्कुलिन एनर्जी है। हालांकि ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि पाइल नंबर 1 में डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी थी। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमको नजर आ रहा था। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है और काफ़ी हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसमें बेबाकी होती है, उसमें बोल्डनेस होती है, उसमें फ्री स्पिरिट या अपने आज़ाद ख्यालों में रहने की, अपनी आज़ादी में रहने की, उसमें सारी चीज़ें होती है। खुली जगहों पे घूमना, अकेले में रहना, और ना बंधन में ना बंधना, शादी के बंधन में या लॉन्ग टर्म में रिलेशन में ना बंधना, ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी का ट्रेट हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत अधिक मैस्कुलिन एनर्जी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में, पर फिर भी अगर आप एक फेमिनाइन है तो आप बहुत अधिक मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रही हैं दुनिया में, आप बहुत अधिक मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रही हैं, और इसकी वजह से लोग, अगर आप फेमिनाइन है तो लोग आपको फेमिनाइन एनर्जी में देखना पसंद करेंगे। लोग आपके साथ में कनेक्शन तभी बना पाएंगे जब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में उनके सामने अपने आप को दिखाएंगे। तो आपको आपका ट्रू लव अगर पाना है तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपलिफ्ट करने पर काम करना चाहिए। आपको इस एनर्जी को मेंटेन रखना चाहिए, आपको इस फ्री स्पिरिट, इस हेल्दी एनर्जी को आपको मेंटेन जरूर से रखना चाहिए, लेकिन आपको अपनी फेमिनाइन साइड को भी आपको एनहांस करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए आपके लिए कार्ड है क्वान यिन, ये फेमिनाइन है, ये क्वान यिन जो गॉडेस हैं ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है और अच्छी एनर्जी है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, लेकिन आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए, जिसमें कि लिखा है जैसे अनकंडीशनल लव, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाइब्रेंट क्रिस्प पिंक लाइट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, लव एंड कंपैशन। तो आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एनहांस करने पर काम करना चाहिए। लिखा आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनाइन विजडम, आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड को बाहर निकालने की, शो करने की जरूरत है, तो आपकी लाइफ में ट्रू लव अपीयर होगा। अब ये काम आप कैसे करेंगे? देखिए एप्पल कार्ड है, आपको पता है एप्पल का जो फिगर होता है ना ये फेमिनाइन फिगर को दर्शाता है। आप अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एप्पल एक फेमिनाइन फिगर को दर्शाता है। ये भी यही बात बता रहा है कि आपको अपनी फेमिनाइन साइड को बाहर लाने की जरूरत है। फेमिनाइन साइड को कैसे बाहर लाएंगे? रेड कलर, ज़्यादातर आप ना लाल कलर जो होता है बहुत फेमिनाइन कलर होता है, लाल कलर के कपड़ों का, या फिर पेस्टल जो फेमिनाइन कलर्स होते हैं, जैसे कि पेस्टल कलर्स होते हैं, पिंक कलर्स हैं या लाइट ब्लू कलर्स है, येलो कलर है, ठीक है। इस तरह के फेमिनाइन कलर्स या फेमिनाइन ड्रेसेस जिनमें रफल्स होते हैं, जिनमें गैदर्स होते हैं, उस तरह के फेमिनाइन पैटर्न के कपड़े, फेमिनाइन कलर के कपड़े अगर आप पहने, और ये तो बाहरी या अपनी हेयर स्टाइल पर आप वर्क करें या अपनी स्किन पर आप वर्क करें, लेकिन इंटरनली आप अपने, जैसे आपका ये जो नेचर है इसके साथ साथ थोड़ा काइंडनेस की प्रैक्टिस करें, कंपैशन की प्रैक्टिस करें, और मेडिटेशंस वगैरह करके आप अपने अंदर की फेमिनाइन क्वालिटी जैसे नर्चरिंग, केयरिंग, ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, शेयरिंग, फ्लो, इस तरह की चीज़ों पर आपको, क्रिएटिविटी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ये सारा तो, और सेल्फ केयर करना, अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना, बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करना, इस तरह की चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी, एक बहुत ही अट्रैक्टिव फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी, और वो फेमिनाइन एनर्जी आपकी तरफ एक डिवाइन मैस्कुलिन को, एक बैलेंस डिवाइन मैस्कुलिन को, ऐसी फ्रीडम जैसे आप हैं ऐसे ही अच्छी बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि आपके लिए कैसा पार्टनर ठीक रहेगा? देखिए एप्पल का जो फिगर है, मैंने कहा कि ये फेमिनाइन फिगर है, लेकिन एप्पल जो फ्रूट होता है एज अ फ्रूट, स्पिरिट फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, तो एप्पल की जो स्पिरिट होती है वो मैस्कुलिन एनर्जी की स्पिरिट होती है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी मैस्कुलिन एनर्जी की स्पिरिट है। तो आपके लिए कैसा पार्टनर सूटेबल रहेगा? काफ़ी मैस्कुलिन और बैलेंस्ड मैस्कुलिन होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, जैसे आप हो, फ्री स्पिरिटेड होना चाहिए, और घूमने फिरने का शौकीन होना चाहिए, खुले दिल वाला होना चाहिए, मैस्कुलिन एनर्जी वाला, ठीक है, गुड हेल्थ वाला। एप्पल जो होता है गुड हेल्थ का भी प्रतीक होता है, घोड़ा भी जो होता है वो पावर और गुड हेल्थ का प्रतीक होता है। तो आपको गुड हेल्थ वाला, गुड फिजिक वाला, अच्छा मस्कुलर माचो मैन टाइप, हैप्पी गो लकी वाला, है ना, काफ़ी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति हो, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति हो, जॉयफुल हो, एकदम से लोगों के बीच में कलर वाइब्रेशन ले आए, जॉय की एनर्जी हो,
खुलकर हंसने वाला, हंसमुख व्यक्तित्व, हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व, इस तरह का फ्री स्पिरिटेड पर्सन की आपको ज़रूरत रहेगी। वैसा व्यक्ति आपका ट्रू लव बनने के लिए डेफिनेटली आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बाहर निकाल कर उभार कर ला सकें तो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपको आपका ट्रू लव कैसे मिलेगा। ऑब्वियसली जॉय एंड डिलाइट। वैसे तो आपकी एनर्जी काफ़ी जॉयफुल और डिलाइट है, जैसा कि मैंने कहा आप काफ़ी जॉयफुल और डिलाइट, इसी एनर्जी को बना करके जॉयफुल और डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय, खुश मिजाज रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए, ज़्यादा कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी फेमिनाइन साइड पर काम कीजिए। जैसे मैंने कहा ना, फ्रॉक्स पहनिए, फेमिनाइन ड्रेसेस पहनिए, पेस्टल कलर, हेयर के ऊपर वर्क करना, फेमिनाइन एनर्जी, नर्चरिंग, केयरिंग, एंजेलिक एनर्जी, इस तरह की अपने आप को आप बनाने का अगर आप काम करेंगे और साथ में जॉयफुल रहेंगे और अपनी फेमिनाइन क्वालिटीज़ को उभारते रहेंगे और अपनी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को आप एंजॉय करते रहेंगे और सारी दुनिया में हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे, एक बहुत ही खुशनुमा व्यक्तित्व अगर आप अपना बाहर निकाल कर लाएंगे, तो आपका ट्रू पार्टनर, आपका ट्रू लव आपको डेफिनेटली मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। तो ये थी हमारी रीडिंग आज के लिए, हाउ टू फाइंड योर ट्रू लव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो